Without a solid foundation, you will have trouble creating something valuable in future. Hello fitness family, कैसे हैं आप सब? Hope you all are great and hustling well. Today we are going to talk about कि कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं, 7 पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि बिगनर्स को ध्यान देने चाहिए, जो कि वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पाता और उसकी वजह से वो आगे ग्रोथ जितनी वो ला सकते हैं वो नहीं ला पाते। तो जो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी मैं इसके अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हैं जो मैंने बिगनर टाइम पे करी और इसको सही किया तो मुझे वैल्यूएबल चीज़ें अचीव हुई। तो वो चीज़ आप अगर बिगनर हो तो आपके लिए भी वैल्यूएबल होगी। सो टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। लिस्ट में सबसे पहले जो पॉइंटर निकल के आता है वो है लर्न एवरी नेम्स ऑफ द एक्सरसाइज। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अभी तक की बहुत ज़्यादा उनको टाइम हो चुका है, 1 ईयर भी हो चुका है या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो लोग, लेकिन उनको अगर मैं ये पूछूं कि भाई ये एक्सरसाइज का नाम क्या है या ये एक्सरसाइज का मतलब इस एक्सरसाइज से क्या होता है, तो वो नहीं बता पाते, वो नाम तक नहीं बता पाते उस एक्सरसाइज का। उनको बस ये पता होता है कि ये इस चीज़ के लिए होती है। जैसे लैट पुल डाउन है तो उनको ये पता है कि ये साइड्स के लिए हैं या लैट्स के लिए हैं, बस उनको नाम नहीं पते होते। बहुत सारे बिगनर्स को भी मैंने देखा है वो नाम नहीं सीखते हैं। तो स्टार्ट लर्निंग द नेम्स इफ यू आर अ बिगनर। जिम में मैंने बिगनर्स को ये गलती करते हुए बहुत ज़्यादा देखा है। तो दूसरा जो पॉइंटर यहाँ पे निकल के आता है उस गलती से वो है कि करेक्शन ऑफ फॉर्म्स। लर्न दी करेक्शन ऑफ फॉर्म्स। आपको फॉर्म्स करेक्शन आना चाहिए। हर की फॉर्म गलत होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ उस फॉर्म को। इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। वेट बढ़ाते हुए बहुत सारे बिगनर्स सिर्फ सोचते हैं कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट बढ़ा के करूँगा एंड बस। मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाई थी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप कितने टाइप से कर सकते हो। उसके अंदर मैंने बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 9 मैंने वेज बताए थे कि कैसे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, आप चेक करना उस वीडियो को भी। बहुत सही वीडियो थी उसके अंदर, वहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक इज इन द आई बटन। तो हम लोग वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। बात कर रहे थे फॉर्म्स की। वेट बढ़ाने पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं बहुत सारे बिगनर्स, और फॉर्म्स कहाँ से कहाँ जाती है सबको पता है। फॉर्म बिल्कुल गलत जाती है। बहुत से लोग कंपाउंड मूवमेंट में क्या फॉर्म करते हैं उनको पता है। बहुत लोग जिनको पता है उस फॉर्म्स के बारे में वो जब उनको देखते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो बहुत गलत फॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत गलत तरीके से उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जॉइंट्स, उनके बोन्स जो होते हैं ना वो भी हैम्पर हो रहे होते हैं। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे मसल पे, मेरे फेसल फाइबर्स ब्रेक हो रहे हैं, मेरे मसल पे टेंशन आ रहा है तो लेट्स इट। सही है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्म आपको बिल्कुल सही रखनी पड़ती है। तो फॉर्म करेक्शन करना आपको आना चाहिए एज अ बिग। तो बात हुई थी फॉर्म्स के बारे में। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंटर निकल के आता है वो है कि लर्न अबाउट जॉइंट्स। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मसल्स नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स भी हैं, बोन्स हैं। जो जॉइंट्स होता क्या है आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि जॉइंट्स क्या हैं। जॉइंट्स एक तरीके से एक ग्रुप ऑफ बोन्स का आप कह सकते हो जंक्शन है ग्रुप ऑफ बोन्स का। 2 या ग्रुप ऑफ बोन्स जो होती हैं वो आके एक जंक्शन पे मिलती हैं तो उसको जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए किस तरीके की जॉइंट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, कितने प्रकार की। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है, हमारे हिप्स में होती है, शोल्डर में होती है, और इसी के साथ पाइवट जॉइंट होती है, हिंज जॉइंट होती है। तो ये सारी जॉइंट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि जॉइंट्स आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मोशन में। आपका जो मोशन होता है, पूरी वेट को लेके जो आप मोशन करते हो, जॉइंट्स अगर आपकी वीक हैं तो वो जल्दी ब्रेक डाउन होंगी और उसकी वजह से आपको इंजरी होने के चांसेस हैं। तो लर्न अबाउट जॉइंट्स, करेक्ट फॉर्म सीखिए जिसकी वजह से आपकी जॉइंट्स ब्रेक ना हो, उनके ऊपर कोई अननेसेसरी लोड ना आए। यहाँ पे जो 4th पॉइंटर निकल के आता है, 4 मिस्टेक मेरी जो मैं करता था कि वार्म अप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जो वार्म अप पे ध्यान नहीं देते। मैंने अभी भी जिम में जाता हूँ, मैं देखता हूँ 90% लोग जो जिम के अंदर आते हैं वो सिर्फ वार्म अप करते ही नहीं हैं। वो या
2 पुशअप मार लेंगे या 5 पुशअप मार लेंगे, दैट्स इट, उनका वार्म अप हो गया एंड वो जाके वेट्स को टारगेट करते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। बिगनर्स आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वार्म अप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपका वार्म अप सही नहीं है तो आपके चांसेस 70% बढ़ जाते हैं कि आपको इंजरी हो जाएगी। अगर आप वेट्स को सही से परफॉर्म नहीं करोगे, आपकी फॉर्म नहीं सही है और साथ ही साथ वार्म अप नहीं करोगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप वार्म अप सही तरीके से करते हो तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो एक वार्म अप, हमारी बॉडी वार्म अप चाहती है। अगर हम लोग लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी जो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पढ़ने का। अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं, हम लोग को 5 सवाल लगाने हैं जिसके अंदर सबसे पहले 2 सवाल बहुत इजी हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, और उसी के साथ 3 सवाल जो हैं वो, एक सवाल जो है वो इंटरमीडिएट का है और जो 4th और 5th सवाल हैं वो डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। तो डिफ़िकल्ट लेवल पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले वार्म अप करना पड़ता है 1, 2 और 3 से। 1 और 2 से तो आपको वार्म अप चालू करना पड़ता है, आपकी एक्सरसाइज चालू होती है 3, 4, 5। तो वैसे ही यहाँ पे सिमिलर वे में ही एक्सरसाइज का भी होता है। अगर आप एक्सरसाइज वेट्स को एकदम से टारगेट करने जाओगे बिना वार्म अप के तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, आपसे वो चीज़ें नहीं होंगी सही तरीके से और उसी के साथ आपको चोट लगने का चांस बहुत ज़्यादा है। सो स्टार्ट डूइंग वार्म अप बिफोर योर एवरी वर्कआउट सेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से सही वार्म अप किया जाता है ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं आती, तो आप उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, मैं खुद इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि वार्म अप सही तरीके से कैसे किया जाए। हर एक मसल ग्रुप के लिए अलग अलग वार्म अप्स होते हैं। 5th पॉइंटर जो निकल के आता है वो है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि बहुत लोग क्वेश्चन पूछने से डरते हैं या शर्माते हैं, मुझे नहीं पता, मैं भी उनमें से एक था। मेरे अंदर भी ये चीज़ थी कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछता था, मैं रीज़न नहीं जानना चाहता था, मेरे को जिसने जो बताया मैंने एक्सेप्ट कर लेता था। मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि यार ये चीज़ सही होगी या गलत, लेकिन मैं पूछता नहीं था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिगनर्स के साथ होती है और इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ट्रेनर, स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि ये चीज़ जो एक्सरसाइज है ये परफॉर्म मैं कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, उससे उनका रीज़न पूछिए। अगर आपका कोई ट्रेनर है आप उससे जाके रीज़न पूछिए कि सर जी प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं ये चीज़ क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ, किस मसल ग्रुप में, कौन से मसल ग्रुप के लिए मैं ये चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर हम लोग को इस चीज़ का रीज़न नहीं पता होगा, मैं क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं करते हैं, जो ये सोचते हैं कि वो अगर ये चीज़ पूछेंगे तो वो जाने जाएंगे कि यार तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतना भी नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन रीजंस आपको जानने हैं क्वेश्चन पूछ के। तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ट्रेनर, स्टार्ट क्वेश्चनिंग बाय योर सेल्फ थ्रू गूगल। सबसे बढ़िया सोर्स है क्वेश्चनिंग का, आप गूगल करो, यूट्यूब पे जाके देखो, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे। एंड आपने गुरु जी से भी अगर आपके हैं तो उनसे भी ज़रूर पूछिए कि क्यों मैं ये इस एक्सरसाइज को, क्यों मैं इस डाइट को लूँ, क्या फ़ायदा होगा मेरी बॉडी के अंदर। स्टार्ट क्वेश्चनिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6 पॉइंटर के बारे में, जो कि है बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ये क्या है? प्री वर्कआउट का इम्पोर्टेंस नहीं रखना, प्री वर्कआउट की इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं, प्री वर्कआउट लेते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बिगनर्स ऐसे मैंने देखे हैं जो ये गलती मैंने नहीं की थी, लेकिन प्री वर्कआउट बहुत से बिगनर्स हैं जो नहीं लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि उनको ब्लॉटिंग होगी या कुछ ऐसा होगा, वो प्री वर्कआउट ही कुछ नहीं लेते, वो प्री वर्कआउट कोई मील ही नहीं लेते। वो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्री वर्कआउट मील आपके लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको वो वर्कआउट के दौरान एनर्जी देती है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए वर्कआउट के दौरान। अब वो एनर्जी मिलती कहाँ से? प्री वर्कआउट में ऐसी क्या चीज़ हम खाएं, क्या चीज़ ऐसी पिएं जिससे हमको एनर्जी मिलती रहे कॉन्स्टेंटली 1 to 2 आवर्स जो भी हमारे वर्कआउट सेशन है उसमें। आप क्या कर सकते हो, आपको खाना है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ ही साथ आपको खाने हैं प्रोटीन बहुत
लिमिटेड अमाउंट में आपको लेना है, कार्ब्स भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में लेना है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरी मील लेनी है वहाँ पे। आप प्री वर्कआउट मील, बहुत हल्की सी मील लेनी है आपको इंक्लूड ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे करना है जो आपको कांस्टेंट एनर्जी दे। आपको लॉन्ग डाइजेस्टिव जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है, उनको प्रेफर करना है इन कंपैरिजन टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग बात करते हैं 7 पॉइंटर 7 मिस्टेक के बारे में, जो कि मेरी फेवरेट है और मैं भी इससे बहुत ज़्यादा जूझ चुका हूँ और बिगनर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा मैंने देखी है। क्या है वो है कंपैरिजन। यस, कंपैरिजन। बहुत से बिगनर्स इंक्लूडिंग मी, मैंने भी बहुत ज़्यादा कंपेयर करना चालू कर दिया था कि अरे इसकी बॉडी तो ऐसी, अरे वाह वाह वाह, और अपने ऊपर फोकस खो दिया था। तो ये चीज़, ये गलती, मेरी गलती आप लोग मत कीजिएगा एज अ बिगनर। आपको कंपेयर नहीं करना है। आपका टाइम है और आपकी ग्रोथ है, और जो आप जिससे कंपेयर कर रहे हो उसकी ग्रोथ अपनी ग्रोथ है। उसने हो सकता है वहाँ पे 1-2 ईयर्स दबा के मेहनत की हो, या 3 ईयर्स 4 ईयर्स उसको लगे हो इस चीज़ के अंदर, और आपको अभी चालू हुए हो आप, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू लाइक द वीडियोस, लाइक एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस, एंड ऑल्सो वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा के ग्रे कर दो। उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हियर इज माई हैंडल। वहां जाके भी मेरे को फॉलो करो, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस डालता रहता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक ई बुक बनाई है, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, आप वहाँ जाके उसको बाय कर सकते हो। वो बुक बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बेसिकली डाइटिंग करने से कतराते हैं और सोचते हैं कि डाइटिंग के बिना तो वेट लॉस हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, वेट तो बिल्कुल नहीं घट सकता। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे बता दूँ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाँ, उस ई बुक से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसको आप अप्लाई करोगे तो चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो जाके आप उसको भी बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। होप यू लाइक द वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, टिल देन पीस।